तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। ये देखिए हम नोट्स बनाए हैं, एक नज़र आप देख लीजिए इसको। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। हमारे हिंदी के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि आज से कई हज़ार साल पहले, कहने का मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हम सबके पूर्वज तो एक ही थे, तो वो भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते ही थे। तो जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं उनका कहना है कि जो हमारे पूर्वज थे वो आदिम भाषा का प्रयोग करते थे, आदिम भाषा बोलते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो आदिम भाषा बोलते थे। आदिम भाषा जो बोलते थे उसमें से कुछ लोग कुछ भाषाओं का प्रयोग किया, निर्माण किया। जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं, जो आदिम भाषा जो लोग बोलते थे उसमें से कुछ लोग आर्य भाषा का प्रयोग किया, निर्माण किया, और कुछ लोग सामी भाषा का और कुछ लोग तुरानी भाषा का। तो जो आर्य भाषा का प्रयोग किए थे वो आर्य कहलाएं, और जो सामी भाषा का प्रयोग किए जैसे अरबी, हबसी, और तीसरा है तुरानी भाषा। जो तुरानी भाषा का निर्माण हुआ वो चीनी, जापानी, द्राविड़ी। तो हमें इन सब से मतलब नहीं, हमें सिर्फ आर्य भाषा से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते लिखते हैं, तो ये इसका विकास आर्य भाषा से हुआ है। तो आइए हम ये सामी भाषा, तुरानी भाषा को लेफ्ट करके आर्य भाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आप इस देख लीजिए इस नोट्स को। तो हम चलते हैं लैंग्वेज की तरफ। जैसा कि पहले ही मैं बता दिया कि जो हमारे पूर्वज थे सबसे पहले आदिम भाषा बोलते थे, उसके बाद आदिम भाषा के से कुछ व्यक्ति निकले जो आर्य भाषा का प्रयोग किया। आर्य भाषाओं का जिसने निर्माण किया उसे आर्य कहते थे, ठीक। तो उसे आर्य कहते थे। तो आर्य जिसे कहते थे वहाँ बहुत से लोग थे, उसमें से कुछ लोग पश्चिम की तरफ गए, जैसा कि यहाँ राइट किया हुआ है। कुछ लोग पश्चिम की तरफ गए और कुछ लोग पूर्व की तरफ गए। तो जो पश्चिम की तरफ गए थे जो व्यक्ति, वो भी कुछ भाषाओं का निर्माण किया, जैसे कि अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, यूनानी। ये सब आर्य के लोग थे। जो पश्चिम की तरफ गए थे ये सब देखिए निर्माण किए हैं। और कुछ लोग जो पूर्व की तरफ गए थे वो देखिए पूर्व की तरफ तो गए, लेकिन कुछ लोग भारत में प्रवेश किए और कुछ लोग ईरान में प्रवेश किए। कहने का मतलब जो आर्य के लोग थे वो पूर्व की तरफ बढ़े। पूर्व की तरफ बढ़ते हुए कुछ लोग भारत आए और कुछ लोग ईरान की तरफ गए। तो जो ईरान की तरफ गए वो लोग भी कुछ भाषाओं का निर्माण किया, जैसे मीडी भाषा, फारसी भाषा। ये सब ईरान की तरफ जाते वक्त या ईरान पहुंचने के बाद ये सब भाषाओं का निर्माण किया। तो हमें इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी से मतलब है, तो हम हिंदी पे फोकस करेंगे, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है। तो आप जानते हैं आर्य के लोग जब पूर्व की तरफ गए तो कुछ लोग भारत आए। भारत आने के बाद वही आर्य के लोग संस्कृत भाषा का निर्माण किया। सबसे पहले संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, किसके थ्रू? आर्य के थ्रू। तो आर्य के लोग जब भारत में प्रवेश किए तो उन्होंने संस्कृत का निर्माण किया। संस्कृत के बाद देखिए, मैं शॉर्ट में आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हिंदी का विकास क्रम बताइए, तो आप कह सकती हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो प्राचीन प्रारंभिक हिंदी है। ये देखिए हिंदी का विकास क्रम है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हिंदी का विकास क्रम बताइए, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ये नहीं कि पहले संस्कृत बताएं, फिर अपभ्रंश कह दें, फिर पाली कहें, फिर अवहट करें। नहीं, सीरियल से आपको लर्न करना है।
पहले संस्कृत, उसके बाद जब संस्कृत का पतन हुआ तो पाली, पाली के बाद प्राकृत। जैसा कि आप जानते हैं पाली एक लैंग्वेज है जो हमारे में, जाने दीजिए, एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये रहा।